स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अध्याय 3 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सारे कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम प्रश्नावली 3.1 पे आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इसका आपको समीकरण बनाना है और इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको देखेंगे। पहले तो हमें क्या करना होगा, इसका समीकरण बनाना होगा। समीकरण युग्म कैसे बनाएंगे देखिएगा। हल प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या बराबर x मान लिया और लड़कियों की संख्या आप मान लीजिए y। लड़कियों की संख्या क्या है, बराबर y मान लिया। ठीक है, अब प्रतियोगिता में कुल 10 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब है कि लड़का प्लस लड़की बराबर कितने हैं, 10। पहला समीकरण मिल गया। दूसरे लाइन से आपको स्टेटमेंट से पता चल जाएगी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या क्या है, y है, और लड़कों की संख्या क्या है, x है। ये 4 अधिक है, अर्थात इसमें ऐड होगा तब बराबर होंगे। तो ये अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे तो -x + y बराबर 4। ये आप समीकरण 2 दे लेंगे। ठीक है, अब इसको हमें ग्राफ विधि से सॉल्व करना है कि क्या होगा। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। हम पहले यहां लिखेंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 10। फिर हम वही करेंगे कि कैसे हम x और y लेंगे और यहाँ x, y लेंगे। ठीक है, अब x बराबर आप 0 यहाँ रखिए तो y बराबर 10 हो जाएगा, और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर भी 10 हो जाएगा। तो आपको निर्देशांक क्या मिलता है, 0, 10, और यहाँ मिलेगा 10, 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा समीकरण लिखा। समीकरण दूसरा कहता है -x + y बराबर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, y। तो x बराबर क्या है, 0 मान लिया, तो y बराबर क्या हो गया, 4। अगर y बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके, अगर नहीं समझ में आता तो सॉल्व करके देख लीजिएगा। इतना दिमाग चलना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ 0, 4, यहाँ -4, 0। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने का वही तरीका कि आप एक लाइन खींचेंगे, ये y एक्सिस मैंने खींचा, ये x एक्सिस। ठीक है, ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 10 लाइन खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ऐसे इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15। ठीक है,
अब हमको दिखाना है 0,10। अब बताइए 0,10 कहाँ होगा, मतलब 0 x है और y क्या है 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला पॉइंट 0,10 को बताएगा। ठीक है, फिर क्या है 10,0, तो 10 क्या होगा, 10 इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10,0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे, खींच देंगे लाइन ऐसे, और ये जो लाइन होगा आपको, ये कौन सी लाइन को शो करेगा, x प्लस वाई बराबर 10 को शो करेगा। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा लाइन आपका कह रहा है कि उसका जो निर्देशांक मिला है 0,4, तो आप बताओ 0,4, 0 x है और y क्या है 4 है, 1 2 3 4, तो ये क्या है 0,4। ठीक है, अब -4,0, 1 2 3 4 5, सॉरी -4 है ना, तो यहीं पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -4,0। ठीक है, अब इसको भी आप मिला दीजिए, इसको यहां मिलाएंगे तो ये यहां प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब यहां प्रतिच्छेद करता है तो यहां देखेंगे 1 2 3, लगभग 3 के पास, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 के पास, तो ये कौन सा निर्देशांक मिल जाता है, पहले x एक्सिस लिखते हैं, तो यहां हो जाएगा x में क्या है 3 और y में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, y की वैल्यू क्या मिला 3,7, मतलब कि x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया 7। अर्थात आप क्या कर सकते हो, लड़कों की संख्या क्या है 3 है, अतः लड़कों की संख्या बराबर 0 3। ठीक है, और लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगा। लड़कियों की संख्या बराबर 7। ठीक है, ये आपको ग्राफ मिलेगा पेपर में, तो वहां से आप सॉल्व कर लेंगे, और मैंने अभी ऐसे स्पष्ट दिखा दिया है, आप बिल्कुल इसी तरीके से इसी को फॉलो करेंगे तब आपका कंप्लीट होगा। ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, अब हम प्रश्नावली 3.1 के पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी आपको, पहले तो आपको इक्वेशन बनाने हैं, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है और आपको इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसका क्या मतलब है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो आपको बताना है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए इजी है, ऐसे करना है। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए हमने मान लिया। ठीक है, और एक कलम का मूल्य बराबर y। ठीक है, एक कलम का मूल्य y मान लिया। तो प्रश्नानुसार आप क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार जो आपको संबंध दिया गया है उसके मदद से क्या हो जाएगा कि एक पेंसिल तो 5x प्लस 7y बराबर आपका क्या हो जाएगा 50।
ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या बनेगा कि 7 पेंसिल, तो 7 इंटू एक्स, 7 गुणित एक्स, तो 7 पेंसिल का पता चल जाएगा। और एक कलम का वाई है तो 5 कलम का कितना हो जाएगा, 5 वाई हो जाएगा, बराबर 46 रुपए। ये दूसरा समीकरण, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण आपको मिल गए। अब इसको ग्राफीय विधि से आपको सॉल्व करना है और एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है। तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से इस समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा 5x प्लस 7y बराबर 50। तो जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे करना है हमको। यहां x लिखा, यहां y लिखा, ठीक है, x और y, और यहां x, y। तो बताइए क्या हो जाएगा, x बराबर अगर हम 0 करेंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 50/7, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बताइए y बराबर अगर हम 0 करते हैं तो x बराबर 10 आ जाएगा, तो यहाँ 10, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला समीकरण। ऐसे ही हमको दूसरे समीकरण को देखना है, समीकरण 2। समीकरण 2 से कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे पॉइंट्स, ऐसे ही करेंगे। समीकरण 2 लिख लेता हूं, 7x दिया है प्लस 5y बराबर 46। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, तो x बराबर हमने 0 लिख दिया, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 46/5, ठीक है, 46/5। तो x, y क्या हो जाएगा आपका 0, 46/5। अब अगर y बराबर 0 लिख देते हैं, y बराबर 0 लिखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 46/7। तो यहाँ पे हो जाएगा 46/7, 0, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण से हमने दो अलग अलग पॉइंट्स प्राप्त किए। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये मैंने x बना दिया, ये मैंने y बना दिया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम पॉइंट्स बना रहे हैं एक। अच्छा, इसको आप समझ सकते हैं 50/7 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप भाग दीजिए 50 और 7 को, 7×7 = 1 आया, 0.07 एक कम, 7.1 के आसपास आएगा। तो यहाँ 0, 7.1। और ऐसे यहाँ 46 ये वाला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0, 5, 9, 45, 9.2 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 46 को भागना, तो 46 को भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 46 को 7 से, तो 7×5 = 35, 7×6 = 42, और यहाँ 4.0, 7×5 = 35, लगभग 6.5। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट में हमने कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश, ठीक है। तो आपको बताना है 0,7.1 कहाँ होगा, 0,7.1 मतलब 0 x एक्सिस हो गया, 7 इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.1 यहीं कहीं आसपास होगा, 0,7.1। दूसरा पॉइंट आपका दिया है 10,0, तो 10 आप चलिए यहाँ पे x एक्सिस पे 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कहीं पे होगा। तो अब आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसको हम
थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं, इस तरफ लिख देते हैं 0,7.1। ठीक है, तो इसको आप लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, ये है लाइन आपका। तो ये कौन सा है? 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, और अब आता है नेक्स्ट 0,9.2। 0,9.2 कहाँ जाएगा? 1 2 7 यहीं पे हो गया, 8 9 9.2 यहाँ पे कहीं आएगा। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ये पॉइंट 0,9.2। ठीक है, और 6.5 0, 6.5 कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6.5 यहीं कहीं आएगा, 6.5 0। अब आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको जब मिलाएंगे आप इस लाइन को इस पॉइंट से मिलाइए ऐसे। ठीक है ना? तो अब बताइए ये वाला लाइन क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46 है। तो ये कहीं इस पॉइंट को प्रतिच्छेद करता है। तो ये पॉइंट क्या है? देखिए 1 2 3, लगभग 3 के आसपास, और यहाँ 1 2 3 4 5 के आसपास। ठीक है, तो ये आपका लाइन क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा 3,5, अर्थात x, y बराबर क्या हो गया? 3,5। तो इसका मतलब है कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है? 3 रुपए। अर्थात एक पेंसिल का दाम या एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹3, और एक कलम का मूल्य बराबर ₹5। ठीक है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और फिर हम लोग दूसरे प्रश्न पे आएंगे। ओके।